किसी भी व्यक्ति को मैं लौकी प्रखंड के अंतर्गत में कहना चाहता हूं, किसी तरह का यदि कर्मचारी या कोई मांग करता है तो मेरे पास आवे। मैं यदि वो पकड़ा जाएगा तो सीधे निगरानी से उसको जेल भेज दिए जाएंगे। जी। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और अब देखना शुरू कर दिया है नेशनल न्यूज हंट। हमारे बीच में मौजूद हैं आज बातचीत करने के लिए लौकही प्रखंड के प्रमुख DN सिंह जी। तो सबसे पहले तो इनसे जानेंगे कि स्वतंत्रता दिवस 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैसेज के रूप में अपने क्षेत्रवासियों से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। दूसरी बात जो हम इनसे करने वाले हैं जो विकास के मुद्दे पे जो अब तक जब से ये खुद जो है प्रमुख बने हैं लौकही प्रखंड के प्रमुख, तो अपने कलम से अपने प्रयास से क्या क्या विकास कार्यों का जो है अभी तक अंजाम दिया है, क्या इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो सब आपसे यह जानना चाहता हूं कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप क्षेत्रवासियों को मैसेज के रूप में क्या कहना चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लौकही प्रखंड के तमाम पंचायत समितियों, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्यों और पंचों एवं लौकही प्रखंड के सभी बुजुर्गों, साथियों, भाइयों, बच्चों को 15 अगस्त के अवसर पर मैं शुभकामना देता हूं जी। और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे, जो अभी आप प्रमुख बनने के बाद क्या क्या कार्यों का जो है अपने कलम से अंजाम दिया है, कौन कौन से कार्य कराए हैं, विकास कार्य अपने क्षेत्र में, इस पर थोड़ा सा बताएंगे। मैंने जब प्रमुख बना तब से 1911 से लेकर के आज तक कन्या विवाह योजना का भुगतान नहीं हुआ था। जी। मैंने 2000 आदमियों को जो कन्या विवाह के लाभार्थी थे उसको भुगतान करवाए, और आज के तारीख में भी जब BPSC की टीचर ट्रेनिंग लोगों का जो परीक्षा हो रहा था जी। उसमें जाति आवासीय की जरूरत थी, तो जो आज दिया उसको 2 दिन के अंदर में सबको जाति आवासीय बनवा दिए। इतना ही नहीं, और पूरा प्रखंड में पंचायत समिति के द्वारा जो कार्य किया गया, जिसका बोर्ड लगा हुआ है, जो प्रत्येक पंचायत में लगा हुआ है। जी। साथ ही अभी किसानों की बात हो रही है, तो मैंने अपने कलम से लक्ष्मीपुर बियर बनवाया, जिसका सिंचाई आपको 10 गांव मनसापुर, करहड़ी, लक्ष्मीपुर, कुड़ीवन, धबही, मांगनपट्टी, सोपुर, चिकनी, भूता एवं माथौर, टेंगरार, हनुमानगर, और इसको हम ननपट्टी तक बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, जो ननपट्टी तक सिंचाई हो सके। जी। और जो भी नौजवान है सबको कहते हैं आगे बढ़ो, पढ़ो और आगे नाम रोशन करो। जी। यही मेरा कहना है। जी। अच्छा सर, अभी BPSC का जब चल रहा था तो उसमें जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की आप जिक्र कर रहे थे कि सभी को हमने बनाए, लेकिन प्रखंड कार्यालय में देखा जाता है कि इसमें जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए रिश्वत लिए जाते हैं, और यह मामला बिहार के तमाम प्रखंडों में है। तो लौकही में भी हमारे समझ से ऐसा होगा क्या? उस पर कुछ अंकुश लगाने का कार्य आपने किए हैं, या लिया गया था या नहीं लिया गया था, इस पे क्या है आपका राय? देखिए पत्रकार जी, आपने जो बोले 2000 लाभार्थियों को कन्या विवाह योजना का भुगतान मैंने करवाया, और कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ तो इस प्रखंड में 1 रुपया कोई लिया। जी। दूसरी बात, आपने जो कहे जो BPSC से जो जाति आवासीय था, मेरे यहाँ 1 भी रुपया कोई नहीं लिया गया। मैं तो बगल के प्रखंड को भी कहना चाहता हूँ
इस सब पर अंकुश लगाइए। और जो नौजवान है, हमारे छात्र है, उसको पैसा कहाँ से आएगा? जो प्रखंड में घूमेगा और चक्कर लगाएगा, 200 रुपया देगा, क्यों देगा? मेरे प्रखंड में ऐसा नहीं हुआ है, मैं इस पर पूर्णतः अंकुश लगा दिया हूँ जी। यही मेरा कहना है। रिश्वत की बात कहते हैं, मेरे यहाँ ये सब नहीं चलता है। जी जी जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, रिश्वत की जहाँ तक बात है तो एक जिक्र मैं और करना चाह रहा हूँ। ज़मीन से संबंधित जो दस्तावेज जैसे कि बनाने को लेकर के और खतियान, ये सब जो है, जो आप समझ रहे हैं, ज़मींदार भी हैं आप, तो इस मामले में भी जो है अंचलाधिकारी और जो भी पदाधिकारी है, जो संबंधित पदाधिकारी है, ज़्यादातर मामला देखने को और सुनने को मिलता है कि लिए जाते हैं रिश्वत, तभी जो है ज़मीन का कागजात जो भी है वो करवाते हैं। देखिए, जैसे दाखिल खारिज होगा। देखिए, आप जो बोले, जहाँ इस प्रखंड में जब मैंने योगदान किया तो एक अंचलाधिकारी और 2 कर्मचारी था। 18 पंचायत में 2 कर्मचारी था और 2 असिस्टेंट था जी। दोनों असिस्टेंट कोई काम करने लायक नहीं थे और कर्मचारी भर दिन प्रतिवेदन बनाने के पीछे ही लगे रहते थे जी। तो मैंने कई बार दिशा के बैठक में भी डीएम साहब को कहे, तो भाई मेरे यहाँ कर्मचारी दीजिए। आज वह दिन हमारे यहाँ फिर आ गया, जो 9 कर्मचारी मेरे यहाँ हो गया जी। तो पहले जो क्या होता था, चूंकि बहुत सारे लोग, मैं खुलायाम कहने चाहता हूँ जी, तो जान के पैसा देता है, ऐसा चीज नहीं है। आज रिश्वत देने वाला भी दोषी है, यानी कि दोषी है। किसी भी व्यक्ति को मैं लौकी प्रखंड के अंतर्गत में कहना चाहता हूं, किसी तरह का यदि कर्मचारी या कोई मांग करता है तो मेरे पास आवे, मैं उनको आज ही निलंबन की कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे कि इसको निलंबन किया जाए जी। और इतना ही नहीं, यदि वो पकड़ा जाएगा तो सीधे निगरानी से उसको जेल भेज दिए जाएंगे जी जी। इसलिए हम लोग पहले नहीं था, कमियां थी, क्योंकि मेरे यहाँ न कर्मचारी था और न सहायक था, इसके चलते कुछ कमियां थी, लेकिन अब सुधार हो गया जी। अब इस तरह की बात नहीं है जी जी। अब सब काम कर रहा है और आसानी से सब काम कर रहा है जी। अब जो अपने से पैसा दे देगा उसको हम क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसको कोई घुमाता है तो आवे हमारे पास बोले, बिल्कुल बिल्कुल, अब बोल करके हमको बोले, हम उसको तुरंत ठीक कराएंगे। जी। तो यही सब तो मेरा कहना, हम रिश्वत के बिल्कुल खिलाफ आदमी हैं। जी जी जी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास योजना में भी जो है इस तरह का मामला देखने को मिलता है। मैं बार देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब योजना, मैं तो पहले अपना पंचायत की बात करता हूँ जी। तो मेरे पंचायत में किसी का हैसियत नहीं है 1 रुपया ले लेगा जी इंदिरा आवास में जी। और कोई भी ब्लॉक स्तर पर यदि सेकंड किस्त या थर्ड किस्त में घर बना दिया है, वो मेरे यहाँ चक्कर नहीं लगाता है जी। जो ही मुझे कहता है उसका तुरंत हम भुगतान करा देते हैं जी। तो सुधार हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है 100% हो गया है मैं नहीं कहता, लेकिन सुधार हो रहा है। जी जी। मेरे पास जो आता है अपना आवेदन लेकर उसको तुरंत हम एक्शन लेते हैं, उसको खत्म करते हैं। जी जी। ऐसा चीज नहीं है, सुधार हो रहा है। पहले अंचल में कमियां थी, चूंकि सहायक नहीं थे, कर्मचारी नहीं था, 2 कर्मचारी था, प्रतिवेदन बनाता था हर दिन। जी जी। अब ऐसा स्थिति नहीं है। डीएम साहब को कहे, डीएम साहब ने 2 कर्मचारी का पदस्थापना किया है यहाँ, अब आसानी से काम हो रहा है। जी जी। अच्छा, आपके एक पद से संबंधित बात है, जो आप लोगों के हित की बात हमारे समझ से है, यह क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ। जैसे पंचायत समिति सदस्य हैं, उनको जो फंड दिया जाता है विकास कार्य के लिए, क्या पर्याप्त है या और चाहिए सरकार से? क्या उसमें जो है विकास कार्य हो जाता है क्या, या क्या है? नहीं, फंड तो कमियां है, नहीं है, कमी तो है। जैसे मेरे यहाँ 25 पंचायत समिति सदस्य है जी। सभी को फंड नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत कम आवंटन आता है। लेकिन मेरे प्रखंड में जो 15वीं वित्त आयोग और कस्टम वित्त आयोग का जो भी पैसा था वह शून्य है,
जी ईयर बुक क्लोज हो गया मेरे यहाँ। जी जी मेरे यहाँ ऐसा नहीं है जो पैसा बचा हुआ 1 रुपया, सब खर्च हो चुका है। यानी कि हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि फंड कितना मिलता है ये थोड़ा बताएंगे, यानी कि विकास कार्य के लिए सरकार के द्वारा जो है फंड दिए जाते हैं, वो कितना सालाना फंड कितना होता है, वो फंड क्या पर्याप्त है या और अगर सरकार को देनी चाहिए, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए 15वीं वित्त आयोग से 1.5 करोड़ रुपया मिलता है 2 किस्तों में, एक जून में और 1.5 करोड़ यानी कि 5 साल के अंदर एक प्रत्येक वर्ष में यानी कि प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रत्येक पंचायत समिति नहीं, प्रत्येक वर्ष पूरा प्रखंड में। अच्छा, प्रखंड में मिलता है। हाँ, प्रखंड में मिलता है 1.5 करोड़ जी 15वीं वित्त आयोग से। जी वो 75 लाख मिलता है जून में और 75 लाख मिलता है आपको अक्टूबर में। इस बार अभी तक नहीं आया है, इसलिए नहीं आया है, बहुत मुखिया लोग उसका यूटिलाइजेशन नहीं दिया, उस पैसा को खर्च नहीं कर पाया, इसीलिए उसका अभी तक पैसा नहीं है। आज वो लोग खर्च का ब्यौरा दे दे केंद्र को, वो पैसा आ जाएगा। खष्टम वित्त आयोग में भी 1.5 करोड़ रुपया आता है, उसको भी जून में और अक्टूबर में आता है। जी तो अभी दोनों में कोई पैसा नहीं आया है। जी, तो वही मैं फंड मैं आपसे मान लीजिए 1.5 करोड़ हुआ तो 6 लाख रुपया एक समिति को मिला, 2500 बहुत कम है, तो वही बहुत कम है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और मिलनी चाहिए आपके हिसाब से, सरकार को देनी चाहिए ताकि ग्रामीण गांव का विकास हो और पंचायत का विकास हो। हाँ, और होना चाहिए। तो हम तो कहेंगे कम से कम 1 साल में कम से कम 12 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। जी जी जी। और देख ले, और सब जगह लौकी प्रखंड में सब जगह बोर्ड लगा रहता है। बहुत सारे इष्ट मित्र मेरे बोलते हैं जी, जो हम लोग तो समझ में नहीं करते थे, जो पंचायत समिति भी होता है, लेकिन आपका जो बोर्ड देख रहे हैं पूरा प्रखंड में, तब मन खुश हो जाता है, नहीं भाई पंचायत समिति भी काम कर रहा है। जी 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 जी। वैसे सर मोटा मोटी थोड़ा सा संक्षिप्त थोड़ा बताइए। बहुत लोगों का जैसे आप बता रहे हैं कि पंचायत समिति भी होते हैं, अब हम जानने लगे हैं, आप ही खुद बता रहे हैं, तो थोड़ा सा ये बताइए कि मुख्य कार्य क्या क्या है पंचायत समिति के अधीन, जिस काम को जो है करवाने के लिए यानी कि जनता उनके पास पहुंच सकता है, मुख्य कार्य थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसे मैंने अपने पंचायत समिति को सबको बोल दिए, जिसका उम्र 60 वर्ष हो गया है उसको लाइए वृद्धावस्था पेंशन करवा देते हैं। जैसे किसान में किसी आदमी को 6,000 रुपया मिलना था, नहीं मिला, आज आधार कार्ड और ये पासबुक दीजिए, उसको हम 6,000 रुपया भुगतान करा देंगे। जो वंचित है, जो जिसको किसान था, गरीब था, घर गिर गया था, नहीं मिला, आज के तारीख में भी मैं उसको कह रहा हूं, चलो हम भुगतान करा देते हैं। तो इस तरह का पंचायत समिति जो है उसको इंदिरा आवास में ना पंचायत समिति का महत्व है न मुखिया का है, वह है इंदिरा आवास सहायक को। इंदिरा आवास सहायक ला करके वहाँ भुगतान कराते हैं। तो जिसका 2nd किस्त घर बना दिया, 3rd किस्त बाकी है, घर बना दिया, इंदिरा आवास सहायक उसको घुमा रहे हैं, उसको लाते हैं, कहते तुरंत लो भुगतान करो। तो इस तरह का जो मेरे नजर में आता है, कोई भी आदमी आता है तो उसको हम तुरंत भुगतान कराते हैं। ये सब मेरे यहाँ ये सब कमियां नहीं है। जी जी जी। तो लास्ट में सर एक बार फिर क्या कहना चाहेंगे, अपने जो पंचायत समिति सदस्य हैं आपके कैबिनेट में जो जुड़े हुए हैं आपके साथ में हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? मैं 15 अगस्त के अवसर पर उसको शुभकामना देते हैं, और जो भी निधि उपलब्ध आएगा सब बंटवारा करके काम समानुपातिक ढंग से बंटवारा करके काम करिए, यही मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को। जी, तो ये थे DN सिंह यादव जी, लौकी प्रखंड के प्रमुख, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। आगे भी हम इनसे बात करेंगे, जब आगे मौका जब मिलेगा तो हम इनसे आगे भी बात करेंगे। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज हंट, बिहार।